ये नहीं कि मैं घर घर जाके बैठा हूं उनके साथ। दिस इज नॉट माई जॉब। मेरा काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो थोड़ी एवरीबॉडीज हाउस देखो। ये काम ज्यादा जरूरी है कि लोगों में बैठना जरूरी है। लोगों में बैठेंगे, फोटो लेंगे और क्या करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कल यानी 26 अप्रैल को लोकसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट आती हैं। इन 8 सीटों में 3 सीट ऐसी हैं जिस पर नेशनल जनमत ये सोचने को विवश होता है वास्तव में इस देश के मतदाताओं के अंदर लोकतंत्र के प्रति या मतदान के प्रति उतनी जागरूकता है जितनी होनी चाहिए। इन तीनों लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देखकर नेशनल जनमत ये सोचने पर विवश होता है क्या इस देश की जनता ऐसे ही सांसद डिजर्व करती है। पहला संसदीय क्षेत्र मथुरा, जहां से 2 बार लगातार हेमा मालिनी संसद में पहुंच चुकी हैं और तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। लगातार 5 साल इस तरह के पोस्टर लगते हैं कि हमारी सांसद गायब हैं, लापता हैं, चुनाव के समय अचानक से प्रकट होती हैं और जीत करके संसद पहुंच जाती हैं। हेमा मालिनी से जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो कहती हैं मेरा काम जनता के बीच जाना या जनता के बीच बैठना नहीं है। अपनी तुलना प्रधानमंत्री से करते हुए कहती हैं क्या प्रधानमंत्री जनता के बीच बैठने जाते हैं? बीजेपी के जिन सांसदों को पता नहीं है कि सांसदी की कैसे जाती है, उनको हेमा मालिनी सिखा रही हैं। काम ये नहीं कि मैं घर घर जाके बैठा हूं उनके साथ। दिस इज नॉट माई जॉब। मेरा काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो थोड़ी एवरीबॉडीज हाउस देखो। दे हैव गॉट डिफरेंट वर्क फॉर हिम। मेरे हिसाब से एज ए सांसद मेरा अलग काम होता है। पब्लिक में जब मीटिंग्स वगैरह होता है हम जाते हैं जी। उसके अलावा हमें हमारे विधायक लोग उन लोगों के लेवल में उनके सब साथ में रहेंगे। दैट इज देयर ड्यूटी टू डू दैट। माय वर्क इज इन ऑफिस। आई गो टू द मीटिंग्स, आई गेट एग्जीक्यूट सो मेनी थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। वो सब मैं देखती हूँ, वो सारा काम इम्प्लीमेंट करती रहती है ना। हेमा मालिनी 2 बार बिना पसीना बहाए संसद पहुंच गई तो उनको शायद इस बात का पता ही नहीं है कि लोकसभा सांसद का मतलब जनप्रतिनिधि होता है, यानी कि जनता का प्रतिनिधि। और जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाए बिना, जनता के बीच बैठे बिना उनकी समस्याएं कैसे सुलझा सकता है। हालांकि ये मेरे लिए मसला नहीं है, मथुरा की जनता उनको चुनकर भेजती है। वही जाने कि उनकी सांसद की नज़र में उनकी ये हैसियत है कि कहती हैं कि जनता के बीच बैठेंगी तो उनके साथ महज फोटो खिंचाएगी और क्या करेगी। ये काम ज्यादा जरूरी है कि लोगों में बैठना जरूरी है। लोगों में बैठेंगे, फोटो लेंगे और क्या करेंगे। चलिए हेमा मालिनी की बात मान लेते हैं कि वो ऑफिस में बैठ करके काम करती हैं, विकास के काम करवाती हैं। तो जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि अभी तक आपने क्या क्या डेवलपमेंट के काम कराए, तो सुनिए एक काम के बाद उनकी गाड़ी अटक गई। भरोसा है क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है and people are very happy with me. So many roads and so many things I have done which I just don't recognize right now. I don't remember much, but बहुत सारे काम किए हैं। अब मथुरा की जनता के लिए क्या कहूं, अगर तीसरी बार जीतती हैं तो फिर से 5 साल चिल्लाएंगे कि हम अपने सांसद से मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। घमंड में बात करती हैं। गाड़ी में बैठने पर अगर किसी कार्यकर्ता से स्मेल आ जाती है या उसकी गैस पास हो जाती है तो उसको बीच रास्ते में ही उतार दिया जाता है। इसके बावजूद जाति और धर्म के नशे में मदमस्त वहां की जनता हेमा मालिनी जैसों को सांसद बनाती है तो आप ही जाने। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। मेरठ से इस बार पहली बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। प्रत्याशी क्या, मुंबई से ला करके अवतरित किए गए हैं टीवी के प्रभु श्री राम अरुण गोविल। जब उनसे पत्रकार पूछते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने आए हो, तो कहते हैं मुद्दे बाद में देखे जाएंगे, पहले हमें जिताकर संसद तो भेजो।
मुद्दे से आप जान परिचित हो पा रहे हैं, मेरठ के क्या मुद्दे हैं? मुद्दे की बात तो बाद में आएगी। देखो दोस्त, अभी तो मैंने मुद्दों के बारे में सोचना शुरू नहीं किया है। अभी तो बेसिकली पहले चुनाव के ऊपर ध्यान है। चुनाव एक बार हो जाए फिर सबके साथ मिलके बैठेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या है, देन स्ट्रैटेजी बनाएंगे, देन विल डू इट। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अरुण गोविल जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहां बीजेपी के 10 स्थानीय कार्यकर्ताओं के नाम नहीं बता सकते। 10 गली 10 मोहल्लों के नाम बताना तो छोड़िए, इसके बावजूद ऐसे लोगों की लहर बन जाती है क्योंकि मुंबई से आए हैं, टीवी पर दिखा करते थे और बीजेपी उनके साथ पूरी ताकत लगा देती है और उसमें धर्म का घोल पिला देती है। खैर, जब चुनाव से पहले मुद्दे ही पता नहीं तो कोई वादा भी नहीं किया, मान लो धोखे से चुनाव जीतते हैं तो जनता कह नहीं सकती कि आपने वादा किया था निभा नहीं रहे हो, क्योंकि कुछ वादा नहीं किया था, धर्म की चाशनी में लपेटा था तो अंत तक लिपटे बने रहो। तीसरी सीट गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा वहां से सांसद चुने गए हैं। इनके प्रति भी लगातार जनता में रोष देखा जाता है कि सांसद जी गायब रहते हैं। कई जगह से मैंने खुद वीडियो कवर किए कि इनको जनता ने भगा तक दिया। इसके बावजूद अगर जनता ऐसे सांसदों को चुनती है तो उनके लिए क्या ही कहा जाए। हालांकि इस तरह के सांसद बीजेपी तो छोड़िए किसी भी पार्टी में होंगे तो नेशनल जनमत पुरजोर तरीके से उनका विरोध करेगा, क्योंकि जनता की लड़ाई जनता के बीच से होनी चाहिए, लहर वहर कहर के शोर में कतई नहीं होनी चाहिए। इसलिए नेशनल जनमत कहता है कि चुनाव में स्थानीय और देश स्तर के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, ना कि किसी का चेहरा। जब तक किसी का चेहरा देख करके वोट देते रहोगे तब तक ऐसे ही सांसद नसीब होते रहेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।